नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्पिरिचुअल ग्लो। दोस्तों, अक्सर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर भगवान कहाँ रहते हैं और हम भगवान को क्यों नहीं देख पाते। हम सब ये बार बार सोचते हैं कि जिस शक्ति ने इस ब्रह्मांड को रचा है, जिसने हम सभी मनुष्यों सहित सारे पेड़ पौधे जीव जंतुओं को बनाया है, जिसे हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु या गॉड के नाम से जानते हैं, वो भगवान आखिर कहाँ रहते हैं, उनका निवास स्थान कहाँ है। जिसने यह सारी पृथ्वी को रचा, हम अपनी आंखों से इस पृथ्वी को देख पाते हैं, इसकी खूबसूरती को देख पाते हैं, लेकिन हम इन आंखों से उस भगवान को क्यों नहीं देख पाते जिसने इसे रचा है। संसार के सभी धर्मों में इस प्रश्न के अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान बैकुंठ और स्वर्ग आदि लोकों में रहते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार भगवान यानी अल्लाह जन्नत, मक्का, मदीना और मस्जिद में रहते हैं। इसी तरह अलग अलग धर्मों में अलग अलग स्थानों का जिक्र किया गया है। कुछ लोग उन्हें ढूंढने मंदिर में जाते हैं, तो कुछ लोग उन्हें ढूंढने मस्जिद में, तो कुछ चर्च में उन्हें ढूंढने जाते हैं, कुछ गिरजाघर में उन्हें ढूंढते हैं और कुछ लोग तो उन्हें ढूंढने हजारों किलोमीटर की यात्रा करके जंगलों में, पर्वतों में और तीर्थ स्थानों में चले जाते हैं, परंतु उनसे मुलाकात हो पाती है या नहीं वे खुद भी नहीं जानते। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि भगवान तो हमारे दिल में ही रहते हैं, भगवान तो हमारे अंदर ही हैं। वैसे यह प्रश्न का एक ही उत्तर है कि भगवान इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, परंतु कई लोग ये तर्क देने लगते हैं कि भगवान इस सृष्टि के कण कण में है तो वे हमें दिखाई क्यों नहीं देते। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि भगवान तो सब जगह है और दिखाई भी देते हैं, मगर जिन लोगों की आंखों पर अहंकार और अज्ञान की पट्टी बंधी होती है, भगवान उनके घर में भी आ जाते हैं तो वे उन्हें पहचान नहीं पाते। भगवान को पहचानने के लिए निर्मल मन और ज्ञान की आंखों की जरूरत होती है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह कहा है कि मेरे स्वरूप को साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है। यहाँ दिव्य दृष्टि का अभिप्राय ज्ञान की आंखें हैं, अर्थात अज्ञान के प्रभाव से मनुष्य का मन दूषित हो जाता है और जिस तरह गंदे पानी में आपकी अपनी छवि भी आपको दिखाई नहीं देती, वैसे ही दूषित मन से भगवान को नहीं देखा जा सकता। अगर आपका दिल और पवित्र और निर्मल है तो आपको मस्जिद मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो आपके दिल में ही रहते हैं। मंदिर और मस्जिद तो इंसानों ने बनाया है, परंतु आपका अपना दिल खुद भगवान ने ही बनाया है और भगवान ही उस दिल में निवास करते हैं। लेकिन आपका मन निर्मल, आपके मन में करुणा और आपके मन में सभी के लिए प्रेम का भाव होना चाहिए। हम सब पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वह जानवर हैं चाहे वह मनुष्य हैं, सबके अंदर भगवान निवास करते हैं। हम सब भगवान के ही तो अंश हैं। जिस प्रकार फूल में खुशबू है लेकिन हम खुशबू को देख नहीं सकते, जिस प्रकार पृथ्वी पर वायु है मगर हम वायु को देख नहीं सकते, उसे केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर ही भगवान है, जिसे हम चाहें तो महसूस कर सकते हैं, उनका एहसास कर सकते हैं, किंतु भगवान हमें नजर नहीं आते। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा कि ना तो उनका कोई रूप होता है और ना ही कोई आकार। और भला भगवान का आकार कैसे हो सकता है? उन्हें आकार की जरूरत भी क्या है? हम सब जीव जंतु हैं, भगवान के ही तो रूप है। अब आप कहेंगे कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ईसा मसीह आदि सब भगवान ही तो हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर ये बता देना चाहते हैं कि भगवान हर युग में जन्म लेते हैं। भगवान ने स्वयं कहा कि भगवान जब जब भी पृथ्वी पर अधर्म होता है तो भगवान जन्म लेते हैं और हमें सबसे आगे चलकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि किसी भी रिश्ते को, किसी भी संबंध को किस प्रकार
खूबसूरती से निभाया जा सकता है। भगवान राम हमें यह सिखाते हैं कि किस प्रकार आप एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा बन सकते हैं। उनके कर्म भगवान के आदर्शों के अनुरूप थे, इसलिए हमारा उनमें प्रेम और विश्वास है, जिसकी वजह से हम लोग उन्हें भगवान मानते हैं। जिसका जिस रूप में प्रेम और विश्वास होता है उसी को वो भगवान मानते हैं। इसी प्रकार अल्लाह, इसी प्रकार बुद्ध, इसी प्रकार जीसस क्राइस्ट सभी भगवान के रूप हैं। आप इस बात को इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार प्रेमिका को अपने प्रेमी में सच्चा प्रेम और पूर्ण विश्वास हो तो वह उसे ही अपना भगवान मानती है। जैसे एक पतिव्रता पत्नी को अपने पति में सच्चा प्रेम और आस्था हो तो वह अपने पति को परमेश्वर मानती है। जैसे एक पुत्र श्रद्धा पूर्वक अपने माता पिता को भगवान मानता है, जिस तरह भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, तुलसीदास, कालिदास, कबीर, गुरु नानक देव और ईसा मसीह आदि भगवान के आदर्शों का पालन करके भगवान का रूप बन गए हैं, उसी तरह अगर हम भी भगवान के आदर्शों के अनुरूप अच्छे कर्म करें तो आप में भी भगवान है, आप भी भगवान का रूप बन सकते हैं। अगर हम ज्ञान और अपने निर्मल मन की आंखों से देखेंगे तो हमें अपने माता पिता में भगवान नजर आएंगे, अपने गुरुजनों में भगवान नजर आएंगे, इस पृथ्वी पर हर जीव जंतु में भगवान नजर आएंगे, क्योंकि भगवान हम में भी है, भगवान आप में भी है, भगवान ब्रह्मांड के कण कण में है। उम्मीद है आपके मन की जिज्ञासा यहाँ शांत हो गई होगी। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो की जानकारी भी आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।